नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जीवन के बारे में, जीवन के सबसे अटल, सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली नियम की बात करेंगे, कर्मों का फल, जिसे हम कर्म का सिद्धांत या लॉ ऑफ कर्म भी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कुछ लोगों को बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है और कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है? क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोग अक्सर सुख चैन से कैसे जीते हैं? जब भी जीवन में कोई बड़ी घटना होती है, हम अक्सर कहते हैं यह मेरे कर्मों का फल है। यह सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, बल्कि यह दृष्टि का मूल आधार है। कर्म का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन में संयोग नाम की कोई चीज नहीं होती। जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं वह आपके ही किसी न किसी कर्म का प्रतिफल है। आज के हम सफर में हम इस गहरे विषय को समझेंगे। हम जानेंगे कि कर्म क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और सबसे जरूरी बात, इससे मुक्त होने का मार्ग क्या है। क्योंकि कर्मों के फल से भयभीत होने के बजाय हमें इसे समझकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति हासिल करनी है। कर्म क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है। कर्म का दायरा बहुत विशाल है। शास्त्रों में कहा गया है, मनसा वचा कर्मणा, यानी कर्म 3 स्तरों पर होते हैं। मानसिक कर्म, मेंटल एक्शन, जो आप मन में सोचते हैं, आपके विचार, आपकी भावनाएं, किसी के प्रति आपका द्वेष या प्रेम, ये सब कर्म है। वाचिक कर्म, वर्बल एक्शन, जो आप मुख से बोलते हैं, आपके शब्द किसी को सुख दे सकते हैं या दुख, कड़वे वचन बोलना भी एक कर्म है। शारीरिक कर्म, फिजिकल एक्शन, जो आप शरीर से करते हैं, किसी की मदद करना, चोरी करना, मेहनत करना, ये प्रत्यक्ष कर्म है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वह इस ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में जाता है और यह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। यह आपके पास वापस आती है, ठीक वैसे ही जैसे गेंद दीवार से टकराकर वापस आपके पास आती है। इसलिए कहा जाता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक किसान था, उसने अपने खेत में गेहूं का बीज बोया। समय पर बारिश हुई, सूरज की रोशनी मिली और कुछ महीनों बाद उसे गेहूं की शानदार फसल मिली। यह है कर्म का सबसे सरल उदाहरण। आप बीज कर्म डालते हैं और समय आने पर आपको फल मिलता है। यह नियम सृष्टि के हर कोने में लागू होता है। समस्या तब आती है जब हम बीज आम का बोते हैं और फल इमली का चाहते हैं, या फिर हम बीज बोना भूल जाते हैं और सोचते हैं कि फल अपने आप मिल जाएगा। निष्कर्ष, हर क्षण आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आपके आज के विचार और कर्म कार्य आपके कल का फल तय कर रहे हैं। कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझने के लिए हमें शास्त्रों द्वारा बताए गए इसके 3 मुख्य प्रकारों को समझना होगा। ये 3 प्रकार मिलकर ही हमारे पूरे जीवन चक्र, हमारे भाग्य और हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। संचित कर्म, बीजों का भंडार। संचित कर्म वह है जो आपने अब तक के अपने सभी जन्मों में किए हैं। चाहे आपके सभी कर्मों का फल भंडार है। कल्पना कीजिए कि यह एक बहुत बड़ा गोदाम है जिसमें अनगिनत बीज भरे पड़े हैं। इन बीजों को अभी बोया नहीं गया है, इसलिए इनका फल अभी नहीं मिला है। यह वह शक्ति है जो अभी फलित नहीं हुई है। जैसे एक व्यक्ति के पास डॉक्टर, इंजीनियर या कलाकार बनने की क्षमता हो सकती है। ये क्षमताएं, संभावनाएं संचित कर्म का हिस्सा है। यह आपके अदृश्य खाते में जमा कर्म है। वर्तमान का फल, प्रारब्ध कर्म, वह है जो आपके सचित कर्म के भंडार से निकाला गया है। प्रारब्ध कर्म वह है जो आपके संचित कर्म के भंडार से निकाला गया है और जिसने इस वर्तमान जीवन का रूप लिया है। प्रारब्ध का अर्थ है जो शुरू हो चुका है। यह वह बीज है जो बोया जा चुका है, अंकुरित हो चुका है और अब आपको इसका फल भोगना ही होगा।
आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता कौन हैं, आपका शरीर कैसा है, आपके जीवन में कितनी सुख सुविधाएं होंगी, आपकी मुख्य समस्याएं क्या होगी, यह सब आपके प्रारब्ध कर्म द्वारा तय होते हैं। प्रारब्ध कर्म को ही लोग अक्सर भाग्य या किस्मत कहते हैं। यह बदला नहीं जा सकता, इसे केवल भोगा जा सकता है। हमारे दुख, बीमारी, नुकसान या अप्रत्याशित लाभ से यह सब प्रारब्ध कर्म के फल हैं। याद रखिए, प्रारब्ध कर्म वह है जिससे आप बच नहीं सकते, इसे खुशी से या रोकर भोगना ही पड़ेगा। क्रियमांड कर्म वर्तमान के कर्म यह सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। क्रियमांड कर्म वह है जो आप हर पल अभी कर रहे हैं। यह आपके हाथ में है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, यह सब क्रियमांड कर्म है। क्रियमांड कर्म ही आपका फ्री विल है। आप अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके तय कर सकते हैं कि आप अच्छा बीज बोएंगे या बुरा। यह कर्म न केवल आपको वर्तमान में फल देता है, बल्कि यह आपके सचित कर्म के भंडार में जमा होता रहता है और भविष्य के प्राबंध का निर्माण करता है। यही वह जगह है जहां आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। अगर आपका प्रारब्ध बुरा है तो आप अपने क्रियमांड कर्म को इतना अच्छा कर सकते हैं कि बुरे प्रारब्ध का प्रभाव कम हो जाए। कर्म फल में देरी का रहस्य। एक सवाल जो हर इंसान को परेशान करता है वह यह है, अगर कर्म का फल तुरंत मिलता है तो बुरे लोग सुखी और अच्छे लोग दुखी क्यों हैं? यह वह बिंदु है जहां हमें कर्म फल के विज्ञान को समझना होगा। कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता, पर इसके फलित होने में समय लगता है। फसल का नियम। फसल तुरंत नहीं उगती। एक बीज बोने और फसल काटने के बीच एक समय अंतराल होता है। कुछ बीज कर्म तुरंत उग जाते हैं, जैसे किसी को गाली देना और तुरंत थप्पड़ खाना, लेकिन कुछ बीज पकने में साल या कई जन्म लेते हैं। जब आप देखते हैं कि कोई बुरा व्यक्ति बहुत सुखी है तो वह आपके पिछले अच्छे सचित कर्मों का फल है जो अब प्रारब्ध बनकर प्रकट हुआ है। और जब कोई अच्छा व्यक्ति दुखी है तो वह उसके पिछले बुरे सचित कर्मों का फल भोग रहा है। ब्रह्मांड का बैंक। कर्म का सिद्धांत एक बैंक की तरह है। आपका हर अच्छा कर्म एक जमा राशि डिपॉजिट है और हर बुरा कर्म एक क्षण डेबिट है। यह बैंक कभी बंद नहीं होता और ना ही यह कभी भूलता है। ब्याज सहित आपको सब लौटाता है। इसलिए जब कोई बुरा व्यक्ति सुख भोगता है तो समझ लीजिए कि वह अपने अच्छे कर्मों की अंतिम जमा राशि खर्च कर रहा है। जब वह खत्म हो जाएगी तब उसके बुरे कर्मों का क्षण सामने आएगा। तीव्र कर्म और मंद कर्म। हमारे कर्मों की तीव्रता भी फल को प्रभावित करती है। तीव्र कर्म अत्यंत बलवान और तीव्र इच्छा से किए गए कर्म, जैसे किसी की जान बचाना या लेना, इनका फल अक्सर इसी जीवन में जल्दी मिल जाता है। मंद कर्म साधारण कर्म, जैसे रोज का काम, छोटे मोटे झूठ, इनका फल धीरे धीरे और लंबे समय के बाद मिलता है। सारांश, देर है पर अंधेर नहीं। कर्मों के फल का समय पहले से ही तय है। आपको बस अपने क्रियमांड कर्म पर ध्यान केंद्रित करना है। कर्मों के बंधन से मुक्ति। कर्म का सिद्धांत डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए। अगर हम सिर्फ फल भोगते रहे तो यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा। सवाल है, क्या कर्मों के बंधन से मुक्ति संभव है? जी हाँ, हमारे धर्मशास्त्रों ने इसके लिए 3 महान मार्ग बताए हैं। ज्ञान योग। ज्ञान योग कर्म के फल को काटने का सबसे तेज मार्ग है। यह मार्ग कहता है कर्मों के फल से तभी बचा जा सकता है जब आप कर्म के स्वरूप को जान ले। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाद का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर कभी नहीं। जब आप कर्म के फल की इच्छा के बिना काम करते हैं तो वह कर्म आपके लिए बंधन नहीं बनता। आप काम पूरा करें लेकिन परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। कर्तापन का त्याग। ज्ञान कहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब तक आप यह मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ तब तक फल का बंधन रहेगा। जब आप यह समझते हैं आप नियमित मात्र हैं और यह शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार काम कर रहा है, तब आपके कर्म धीरे धीरे
बंधन मुक्त होने लगते हैं। भक्ति योग सबसे सरल और सबसे मधुर मार्ग है। यह मार्ग कहता है कि अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दो। समर्पण सुबह से शाम तक आप जो भी करें, ऑफिस का काम, घर की सफाई, खाना बनाना, उसे एक पूजा मानकर करें और उस कर्म का फल भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। जब फल आपका नहीं रहा तो उसका बंधन भी आपका नहीं रहेगा। प्रार्थना और नाम जाप, शुद्ध मन से की गई प्रार्थना और नाम जाप जैसे राम, ओम नमः शिवाय से आपके कई संचित कर्मों का फल कम हो जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को काटने का सबसे अच्छा तरीका है। सेवा योग जिसे कर्म योग भी कहते हैं, व्यवहारिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस। जब आप किसी से बदले की उम्मीद किए बिना उसकी सेवा करते हैं तो आप पुण्य कमाते हैं। यह पुण्य आपके पुराने पाप कर्मों को नष्ट करने में मदद करता है। दान, अपनी आय का एक हिस्सा या अपने समय का एक हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए दान करें। यह दान, खासकर अन्नदान और विद्यादान, आपके कर्मों को तेजी से शुद्ध करता है। निष्कर्ष, यदि आप अपने वर्तमान कर्म क्रियामांड को सेवा या भक्ति के रूप में करते हैं और फल को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो आप कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ यह है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। दुखों को स्वीकार करें, एक्सेप्ट द सफरिंग। जब जीवन में दुख आए तो यह न सोचें कि भगवान अन्याय कर रहे हैं। यह समझें कि यह आपके पुराने क्षण प्रारब्ध को चुकाने का समय है। दुखों को स्वीकार करके आप उस कर्म चक्र को तेजी से खत्म करते हैं। विरोध या शिकायत करने से दुख लंबा खिंच जाता है। अच्छाई की शक्ति पर विश्वास रखें, बिलीव इन गुडनेस। यदि आप अच्छा करते हैं और आपको तुरंत फल नहीं मिलता तो निराश ना हो। आपका हर नेक काम इस ब्रह्मांड में सुरक्षित है, बीज डाल दिया गया है और वह सही समय पर फल देगा। आपका विश्वास ही आपके कर्म में शक्ति डालता है। कर्म करने से पहले सोचें, थिंक बिफोर योर एक्ट। हर काम, हर बात, हर विचार बीज है। कोई भी कार्य करने से पहले खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह बीज मेरे भविष्य के लिए अच्छा होगा? यह एक छोटा सा सवाल आपको बड़े कर्म बंधनों से बचा सकता है। माफी और पश्चाताप, फॉरगिवनेस एंड रिपेंटेंस। यदि आपसे कोई भूल हो गई है या आपने कोई बुरा कर्म किया है तो उस पर पछतावा करें और सबसे जरूरी माफी मांगें, चाहे उस व्यक्ति से या भगवान से। सच्चे दिल से किया गया पश्चाताप आपके बुरे कर्मों के फल को कम कर देता है। कर्मों का फल एक रहस्य नहीं, यह जीवन का विज्ञान है। यह हमें शांति देता है। यह हमें बताता है कि हम अपने जीवन की शिकार, विक्टिम नहीं हैं, बल्कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप जो कुछ भी आज हैं वह आपके कल के कर्मों का फल है और आप जो कुछ भी कल होंगे वह आपके आज के कर्मों का फल होगा। तो आज से हर पल की जिम्मेदारी उठाइए, अपने मन को शुद्ध रखिए, अपने वचन को मीठा बनाइए और अपने कर्म को सेवा मानिए, क्योंकि जब कर्म अच्छे होते हैं तो फल अपने आप मधुर हो जाता है। धन्यवाद। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और इस महत्वपूर्ण संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। शुभ कर्म कर